ये कहानी इटर्निया नामक एक जादुई दुनिया में शुरू होती है। ये कोई साधारण दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ बात करने वाले जानवर, तैरते पहाड़ और यहाँ तक कि ड्रैगन भी मौजूद है। लेकिन इटर्निया की सबसे बड़ी शक्ति ग्रेस्कल कासल के भीतर छिपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो मनुष्य को भगवान के समान शक्तिशाली बना सकती है। इस शक्ति की रक्षा के लिए इसे एक प्राचीन तलवार के भीतर सील कर दिया गया था, जिसे शक्ति की तलवार के रूप में भी जाना जाता है। एक भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि जब इटर्निया अपने सबसे बड़े संकट का सामना करेगा, तो एक महान योद्धा इस तलवार को चलाएगा और पूरी दुनिया को बचाएगा। लेकिन अभी के लिए इस तलवार को जादूगरों और राजघरानों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, और यहीं पर इस राजसी परिवार का राजकुमार एडम हमारा मुख्य नायक बन जाता है। हालांकि आदम एक राजकुमार था, फिर भी उसमें एक महान योद्धा के गुण नहीं थे। वो अक्सर खुद को कमजोर मानते थे। ये मानते थे कि अन्य बच्चे उनसे अधिक मजबूत थे। इस वजह से उनके पिता राजा रैंडोर महान सैन्य कमांडर डंकन की मदद से उन्हें लगातार मजबूत करने की कोशिश करते हैं। डंकन के प्रशिक्षण के बावजूद एडम बार बार हार जाता है। ये देखकर उसके पिता एक दिन उसे कुछ ऐसा सिखाते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो कहते हैं कि दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी है, इसलिए सच्ची ताकत गिरने में नहीं, बल्कि प्रत्येक गिरावट के बाद फिर से उठने में है। एडम इसे पूरी तरह से नहीं समझता है, लेकिन जल्द ही उसका परीक्षण किया जाएगा। एक दिन जब एडम और उसकी दोस्त टीला बात कर रहे थे, जादूगर को अचानक खतरे का एहसास होता है और एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे एक लड़ाई छिड़ जाती है। राजा रैंडोर और डंकन अपने लोगों को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं, परंतु कंकाल के लोग राजा को घेर लेते हैं और राजा अपनी पत्नी और एडम को दूर भेज देता है। यहीं पर कंकाल राजा को एक रहस्य बताता है। वास्तव में उसका असली उद्देश्य ग्रेस्कल को नष्ट करना नहीं है। उसका असली उद्देश्य शक्ति की तलवार के भीतर छिपी शक्तियों को प्राप्त करना था। कंकाल फिर राजा को पकड़ लेता है। फिर हम जादूगर को देखते हैं जो एक पोर्टल खोलता है और एडम को भागने के लिए कहता है, लेकिन कंकाल आता है और उन पर हमला करता है और जादूगर एक ढाल बनाता है। फिर एडम तलवार लेता है और पोर्टल में कूद जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एडम पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में अपनी तलवार खो देता है। फिर वो अपनी तलवार की तलाश शुरू करता है। हालांकि इसमें उन्हें 15 साल लग जाते हैं। वो अभी भी इसे नहीं ढूंढता है। उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी तलवार मिल जाएगी और वो उसे घर ले जाएगी। एडम इस कहानी को अपने दोस्तों को सुना रहा है, जो मानते हैं कि ये एक सपना या पागलपन है। इसलिए उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद इटर्निया जैसी जगह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, और शायद बचपन की एक दर्दनाक घटना ने इन यादों को उनके दिमाग में अंकित कर दिया था। अपने दोस्तों की टिप्पणियों के बावजूद एडम के लिए ये यादें सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि उनकी असली पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे एडम की अपनी तलवार की खोज उसकी नौकरी को प्रभावित करने लगती है। एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने काम के बजाय लगातार अपनी तलवार के बारे में जानकारी मांगते हुए देखा। ये देखकर उसका बॉस उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर उसने अपना जुनून नहीं छोड़ा तो वो अपनी नौकरी खो देगा। कहानी सामने आती है और वर्षों की खोज के बाद एडम को आखिरकार अपनी तलवार मिल जाती है। उसे एक स्रोत के माध्यम से पता चलता है कि उसकी तलवार एक पुराने स्टोर में है। पहुंचने और अपनी तलवार को देखने पर वो बहुत खुश होता है। 15 वर्षों से उसकी खोज कर रहा था। एक पल भी बर्बाद किए बिना एडम अपनी तलवार उठाता है और आशा के साथ ग्रेस्कल की शक्ति का आह्वान करना शुरू करता है। इतना कहने के बाद वो सोचता है कि कोई चमत्कारी पोर्टल खुलेगा या वो इटर्निया पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बिजली नहीं गिरती, कोई दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर एक पल के लिए एडम सोचता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो फिर भी हार मानने से इनकार करता है और अपनी तलवार लेकर भाग जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच एक अज्ञात राक्षस उस पर हमला करता है और फिर टीला दृश्य में प्रवेश करती है। राक्षस से लड़ती है, उसे बचाती है और उसे अपने अंतरिक्ष यान में ले जाती है, जिसके बाद वे चले जाते हैं। फिर जैसे ही एडम इटर्निया लौटता है, पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका घर अब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि पूरा राज्य कंकाल के आतंक में रहता है। शहर देभा हो गए हैं और जो कभी शाही परिवार के प्रति वफादार थे, अब वे अपने जीवन के लिए छिप रहे हैं। कंकाल को तब खबर मिलती है कि शक्ति की तलवार बरामद कर ली गई है, क्योंकि उसका एक जासूस उसे सूचित करता है कि टीला तलवार के साथ वापस आ गई है। ये सुनकर कंकाल निडर हो जाता है। इस बीच टीला एडम को रॉयल गार्ड के गुप्त स्थान पर ले जाती है, जहां मौजूद योद्धाओं को विश्वास नहीं होता है कि उनके सामने खड़ा आदमी खोया हुआ राजकुमार एडम है, जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। समस्या ये है कि एडम अब वो नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यहाँ हर किसी को एक महान योद्धा चाहिए था, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो पृथ्वी पर एक साधारण जीवन जीता हुआ बड़ा हुआ।
इसलिए कोई भी योद्धा उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे नकली मानता है। लेकिन एडम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सच्चा राजकुमार है। मुझे बचपन से आपकी कहानियां याद है। मैंने आपकी तस्वीर भी रखी और उसे सुरक्षित रखा ताकि मैं आपको कभी ना भूलूं। ये सुनने के बाद भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस बीच उनकी बहस के दौरान एक नई समस्या उत्पन्न हुई। कंकाल के सैनिकों ने इस गुप्त ठिकाने का पता लगाया। ये देखकर सभी भाग जाते हैं। इस बीच एडम डंकन को अपने साथ ले जाता है। कंकाल का डरावना योद्धा ट्रैप जॉ अपने सैनिकों के साथ उनका रास्ता रोक देता है। ये देखकर एडम के मन में एक अलग विचार आया। वो मानते हैं कि शायद इस मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसलिए वो ट्रैप जॉ का सामना करने के लिए अकेले जाते हैं और उससे तर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा आदमी तर्क नहीं बल्कि केवल विनाश की भाषा समझता है। एडम पर हमला करता है और जैसे ही वो अपनी शक्ति की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ता है, वो जादूगर की एक झलक देखता है जो उसे जादू करने के लिए कहता है। एडम तब कहता है ग्रेस्कल की शक्ति से उसका पूरा शरीर बदल जाता है, जिससे उसे एक शक्तिशाली पोशाक मिलती है जिसकी ताकत सभी गुंडों को उड़ा सकती है। एडम तब घोषणा करता है, मेरे पास शक्ति है। इसके साथ ही वो लड़ने लगता है। ट्रैप जॉ और उसके साथी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि एडम अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करता है। जिन लोगों ने कुछ क्षणों पहले उनकी क्षमताओं पर संदेह किया था, अब वे उनकी ताकत से दंग रह गए हैं। इस बीच कंकाल का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है जब उसे पता चलता है कि एडम ने शक्ति की तलवार हासिल कर ली है। इस बीच हम देखते हैं कि एडम और उसके साथी भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में कंकाल की सेना उन पर फिर से हमला करती है, लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब एडम की नई शक्तियां उसे बार बार बचा रही हैं। इस बीच कंकाल के लोगों ने इटर्निया के शेष सैनिकों को पकड़ लिया। कंकाल ने उनसे बार बार पूछा कि वो रहस्यमय योद्धा कौन था जिसने अपनी सेना को हराया था। पहले तो किसी ने कंकाल को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब कंकाल ने एक आदमी को मार डाला तो उनमें से एक ने सच्चाई का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो जिस योद्धा के बारे में बात कर रहे थे, जो वर्षों पहले गायब हो गए थे, वो प्रिंस एडमाम थे, जो वापस आ गए थे। इसने कंकाल को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। इस बीच डंकन ने एडमाम को समझाया कि उसकी असली ताकत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि उन लोगों की रक्षा करने में है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये एडमाम के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। अगले दृश्य में टीला और एडमाम ने बात की, ये व्यक्त करते हुए कि वो इन सभी वर्षों में एक दूसरे को कितना मिस करते थे। हालांकि एडमाम के मन में उसके लिए भावनाएं थीं जो दोस्ती से परे थीं। वो उन्हें यहाँ व्यक्त करना चाहते थे। टीला उसे स्पष्ट रूप से बताती है कि वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। ये सुनकर एडमाम थोड़ा निराश होता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपाता है। इस बीच कंकाल का संदेश अचानक पूरे इटर्निटी में गूंजता है। सभी को ये घोषणा करता है कि प्रिंस एडमाम वापस आ गया है। यहीं पर वो एक रहस्य प्रकट करता है जो आदम के अस्तित्व को हिला देता है। कंकाल से पता चलता है कि एडमाम के माता पिता अभी भी जीवित है और उसकी हिरासत में है। अगर वो अपने माता पिता को ढूंढ सकता है तो उसे मार दिया जाएगा। अगर वो अपने पिता को बचाना चाहता है तो उसे शक्ति की तलवार लेनी चाहिए और स्नेक माउंटेन पर आना चाहिए। ये सुनकर आदम का खून खौल उठता है और वो कंकाल का सामना करने पर विचार करता है। लेकिन टीला उसे रोक देती है, ये कहते हुए, देखो, ये उसकी चालों में से एक है। अगर कंकाल को शक्ति की तलवार मिल जाती है तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन आदम क्रोध और दर्द से भरा हुआ तलवार को कसकर पकड़ लेता है और घोषणा करता है, मैं ये तलवार कंकाल को नहीं देने जा रहा हूँ। इसके बजाय मैं उसे इस तलवार से मारने जा रहा हूँ। अगले दृश्य में जब आदम अपने पिता को देखता है तो वो भावुक हो जाता है। लेकिन तभी कंकाल के सभी आदमी उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद आदम उन सभी से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। जब वो अपने पिता को बचाने जाता है तो उसे जादूगर द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये देखकर आदम एक शक्तिशाली हमला करता है जिससे महल ढह जाता है और कुछ मलबा उसके पिता पर गिरता है। ये देखकर आदम मलबा हटाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन फिर कंकाल अपनी तलवार लेता है और उसे कैद कर लेता है। यहीं पर आदम अपनी माँ से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि कंकाल अपनी तलवार उठाता है और जादू करता है। हालांकि तलवार अभी भी शक्ति नहीं उठाती है। ये देखकर वो अपने जादूगर पर हमला करता है, जो उसे बताता है कि इसे काम करने के लिए उन्हें ग्रेस्कल जाने की जरूरत है। वे चले जाते हैं और एडम्स जेल से बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एडम्स ग्रेस्कल पहुंचते हैं, जहां वे कंकाल के आदमियों से लड़ते हैं। एडम्स फिर महल के अंदर जाता है और कंकाल से अपनी तलवार निकालता है। फिर वे एक दूसरे से लड़ते हैं और उनकी लड़ाई में तलवार टूट जाती है।
कंकाल फिर एडम्स में तलवार फेंकता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि ये उसके लिए खत्म हो गया है। लेकिन फिर आदम को एक दर्शन होता है, जिसमें पक्षी उससे बात करता है और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि वो जादूगर है जिसने इसे पृथ्वी पर भेजा था। फिर वो उसे बताती है कि तलवार में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि असली शक्ति उसके भीतर है, क्योंकि ग्रेस्कल की शक्ति ने उसे चुना है। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ही मैन बन सकता है। एडम उठता है और अपनी तलवार निकालता है। उसकी तलवार अपने आप फ्यूज होने लगती है, जिससे कंकाल चौंक जाता है। एडम कहता है, ग्रेस्कल की शक्ति से मेरे पास शक्ति है। तुरंत वो ही मैन में बदल जाता है और कंकाल को अपने बुरे तरीकों को छोड़ देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि कंकाल उसे अनदेखा करता है और उस पर हमला करता है। बाद में ही मैन उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर वो कुछ शक्तिशाली पंच मारता है, जिससे उसका जबड़ा विस्थापित हो जाता है। ये देखकर कंकाल ने उस पर अपनी छड़ी से हमला किया, लेकिन ही मैन उसकी छड़ी को नष्ट कर देता है, जिससे वो भी नष्ट हो जाता है। ये देखकर कंकाल का जादूगर भाग जाता है। इसके बाद कंकाल की छाया ग्रेस्कल से हटा दी जाती है और वो उसका पूर्व स्व बन जाता है। इस जीत के बाद सभी जीत का जश्न मनाते हैं। इसके बाद एडम अपने दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत करता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एडम नहीं है, वो इटर्निटी का रक्षक बन गया है, जिसका नाम ही मैन है। फिल्म यहीं खत्म होती है। इसलिए दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय साझा करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।